15 जून है और हम थरवट क्षेत्र के पश्चिमी भाग में हैं, यानी वाल्मीकि नगर। एक बहुत ही खूबसूरत और पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो बैराज है गंडक नदी पर, नारायणी गंगा जिसे कहते हैं। और इसको जब क्रॉस करते हैं तो हम नेपाल में चले जाते हैं, ये नेपाल में चले जाते हैं। और कल रात को यानी 14 जून की रात को हम यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके इस्कॉन का एक आश्रम है, उस आश्रम में हम ठहरे हैं। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्त करी क्या। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्त करी क्या। यार ना करी मने आशा, यार ना करी हो मने आशा। आपको बता दें कि रात्रि में मैंने यहाँ पर इस आश्रम में हम रहे हैं। आप शायद आप ही लोग थे जिन्होंने हम को कल रात में हम लोग आए तो आप लोगों ने मैंने सहर्ष हम लोग को यहाँ रहने दिया और हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बीहड़ और वीरान और मतलब कि जो जंगल के इलाके में आप इस तरह का एक कार्यक्रम कर रहे हैं और भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं बिना किसी बाहरी या इस्कॉन के सपोर्ट के। इस्कॉन बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनका फंडिंग होती है, सब कुछ होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और हम आप सब लोगों को, थारू जनजाति को विशेष तौर से हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं उनका। प्रातःकालीन पूजा अर्चना के उपरांत हम निकल पड़े भ्रमण पर। हमारा पहला पड़ाव था उस विशेष व्यक्ति का घर, जो व्यक्ति नारायणी नदी से, जिसे गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है, शालिग्राम पत्थर निकाल कर लाता है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसका प्रयोग भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण रूप में उनके कुल को इंगित करती हैं। धार्मिक मान्यतानुसार शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह रूप को कहा जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में कई प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, जहां पीढ़ियों से लोगों की आस्था के रूप में विद्यमान ये शक्ति स्थल स्वयं में अलग इतिहास समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के पास जंगल में नर देवी का स्थान काफी प्रसिद्ध है। यह स्थान जनमानस में थरवट में लोकप्रिय योद्धा अल्लाह उदल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि नर देवी अपने भक्तों की मुराद अवश्य पूरी करती हैं। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया से 110 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नगर के पास जंगल में स्थापित इस देवी मंदिर में काफी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। वैसे तो वर्षों भर भक्तों का तांता लगा रहता है यहाँ, लेकिन नवरात्र के महीने में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण अद्भुत है। इसका कारण है 900 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल जंगल, झरना, पहाड़ और नदी। यह नदी भी कोई साधारण नदी नहीं है।
शास्त्रों में इसे नारायणी कहा गया है, अर्थात वह नदी जिसमें स्वयं नारायण निवास करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यही है, जहां अयोध्या से निर्वासित सीता की शरण स्थली और लौ कुश की जन्म स्थली का अपना विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने क्रोंच पक्षी के आहत होने के बाद पृथ्वी पर पहले श्लोक की रचना यहीं पर की थी। इसी आश्रम में महर्षि ने राम के जन्म से पूर्व ही रामायण की रचना की थी। स्वामी शेखर सुवेदी बताते हैं, माता सीता का पाताल प्रवेश स्थल यहीं पर है, अमूल्य गौरी शंकर शंख यहीं पर है, हवन द्वार स्मारक है, लौ कुश का जन्म स्थल तो ये है ही, माता सीता की सिलौटी यहाँ पर है, लौ कुश के घोड़ा बांधने का खंबा यहाँ पर है, अमर बेल, अमर लता व अमर पौधा यहाँ पर है और अमृत कुआं यहाँ पर है, जिसकी गहराई ऐसा माना जाता है कि एवरेस्ट की चोटी से भी अधिक है। स्वयंभू महादेव का प्राचीनतम मंदिर जटाशंकर महादेव मंदिर वाल्मीकि नगर में है, जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। यह घने जंगलों के बीच गंडक नदी के समीप आदिकाल से स्थित है। जटाशंकर महादेव मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो हजारों वर्ष प्राचीन है। बरगद त्वचा रोगों, नेत्र रोगों, ल्यूकेरिया, मधुमेह और दस्त के उपचार के लिए एक आयुर्वेदिक पेड़ है। इसे आयुर्वेद में वट कहा जाता है। जटाशंकर महादेव मंदिर से थोड़ी दूर पर गंडक नदी के तट पर कौलेश्वर नाथ का मंदिर है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि इस मंदिर को राजा से वैराग्य लिए भर्तृहरि ने बनवाया था। वाल्मीकि नगर का जंगल टाइगर रिजर्व के रूप में अति संरक्षित वनों में से एक है। जैव विविधता और साल तथा सागवान, खैर, शीशम जैसी कीमती लकड़ियों का घना जंगल प्रकृति प्रेमियों को मोहित कर लेता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बहुत कुछ हुआ है, जिसमें जंगल सफारी, ट्री हट, बंबू हट, नौकायन और विशाल गंडक नदी के किनारे पर पाथवे का निर्माण के साथ मनोरंजन पार्क, चिल्ड्रन पार्क, इको पार्क, ध्यान स्थल, झूला पुल आदि उल्लेखनीय हैं। नेपाल की तराई में भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार का वाल्मीकि नगर एक अद्भुत स्थल है, जो भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व को पर्यटन की दृष्टि से अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। 15 जून 2023 को काफी तेज धूप थी और तापमान भी 44-45 डिग्री के करीब, इसलिए हमें मजबूरन आश्रम लौटना पड़ा और यहीं पर तेज हवा और धूप के बीच आराम करना पड़ा। और फिर शाम में यहाँ पर प्रसाद बनाया गया तथा भगवान को प्रसाद अर्पित करने के उपरांत हम लोगों ने भी रात का प्रसाद ग्रहण किया और फिर रात्रि विश्राम।